दोस्तों अगर आपकी बजट 40,000 और 60,000 रुपए के बीच में है तो आज आपके लिए मैंने 10 इंटरेस्टिंग 5G फोन्स लाया हूं जो आपको मैं रेकमेंड करने वाला हूं। अब इनमें कुछ फोन्स अच्छे हैं तो कुछ फोन्स ठीक ठाक भी हैं, उनमें कुछ मजबूरियां हैं, इसीलिए मैंने वो फोन्स को ऐड कर दिया हूं, लेकिन आगे उसमें क्लैरिफिकेशन मैं जरूर दूंगा कि क्यों मैंने उनको ऐड किया हो। देखिए, अगर आप नए हैं एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि अगर 40 और 60,000 के बीच में आपकी बजट है तो आप कौन सा स्मार्टफोन चूज करेंगे। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है Xiaomi का 14CV। अब ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अभी जब हमने चेक किया था तो इसकी प्राइस जो है ना वो अंडर 40,000 रुपीज़ दिखा रही है। ओवरऑल एक काफ़ी बैलेंस्ड पैकेज है। पहली चीज़ तो ये कि इसमें जो चिपसेट है वो अच्छी है, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जो आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसमें और इसके कैमरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अपग्रेडेड है। बाकी 6.55 इंच 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। डिस्प्ले दोस्तों आपको काफ़ी प्रीमियम साइड पर यहाँ पर मिलने वाला है। एक्सपीरियंस मल्टीमीडिया के मामले में काफ़ी अच्छा आएगा और क्वाइट कॉम्पैक्ट है, मतलब 6.5 इंच है तो थोड़ा सा मतलब आपको फील आएगा कॉम्पैक्टनेस का, वैसे एग्जैक्ट कॉम्पैक्ट ये नहीं है। बाकी LPDDR5X UFS 4 के साथ आता है तो परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ के टास्क काफ़ी अच्छे से ये हैंडल करेगा। 50 का कैमरा है, OIS लाइट हंटर सेंसर है 800 और फिर 50 का टेलीफोटो भी है और 12 का अल्ट्रा वाइड है और आपको 4K वीडियो रियर में शूट करने मिलेगा और 32+32 मेगापिक्सल की डुअल सेल्फी है, यानी कि जो सेकेंडरी 32 मेगापिक्सल वाला है वो अल्ट्रा वाइड है, तो आप अल्ट्रा वाइड सेल्फीज निकाल सकते हो और इसमें भी आपको 4K वीडियो मिलता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके अंदर आपको कैमरा जो है वो अच्छा मिलता है, आप अच्छे फोटोज यहाँ पर निकाल सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी ओवरऑल डिसेंट साइज पर है, 4700 mAh की और 67 वॉट की आपको चार्जिंग मिलती है। चार्जिंग तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमने इसको जब टेस्ट किया था ऑन एवरेज एक दिन का बैकअप इसमें मिल ही जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर जो है वो HyperOS है। ब्रांड ने 3 साल की अपडेट्स की बात करी थी, Android 14 पर आया था तो होपफुली अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो ये भी एक देखा जाए तो काफ़ी जेन्युइन और बैलेंस्ड मुझे फ़ोन लगा है, लेकिन अंडर 40,000 रुपीज़ है। बहुत सारे लोग Xiaomi के फ़ोन्स प्रीफर करते हैं तो मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिया हो, इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन वी हैव OnePlus का 13R। अब ये हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों, हाल ही मतलब टाइम हो गया है, लेकिन लेटेस्ट ही है OnePlus की तरफ से 40,000 की रेंज में, जिसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो कि एक काफ़ी अच्छी फ्लैगशिप चिपसेट है। ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी कमाल का देगी। LPDDR5X UFS 4 के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपके सारे टास्क बहुत अच्छे से हैंडल होने वाले हैं। 6.77 इंच की 1.5 के वाली LTPO वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ये फ्लैट डिस्प्ले तो काफ़ी सारे लोग प्रीफर करते हैं और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका इसके डिस्प्ले में बहुत ही अच्छा होने वाला है। 50 मेगापिक्सल सोनी LYT700 वाला सेंसर है, OIS के साथ है। 50 का आपको फिर एक टेलीफोटो सेंसर है और फिर 8 का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। वैसे रियर में डेफिनेटली आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और सेल्फी जो है ना वो 16 मेगापिक्सल की है, तो यहाँ पर दोस्तों आप डिसेंट फोटोज निकाल सकते हैं। रियर कैमरा अच्छा है, सेल्फी यहाँ पर ओवरऑल डिसेंट है। 6000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और 80 वॉट का चार्जर, ऑब्वियसली चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा, तो बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग यहाँ पर दोनों आपको अच्छी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ Android 15 पर ये आया है, 4 साल के अपडेट्स ब्रांड देगा, तो Android 19 तक आपको होपफुली इसमें अपडेट्स मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बार 12GB रैम और 256GB स्टोरेज से स्टार्ट किया है और ये नेट इफेक्टिव प्राइस इसकी 43 से 40,000 तक यहाँ पर आ जाती है। तो ये भी एक अच्छा फोन है 40,000 की रेंज में, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है Oppo का Find X8। तो मैं बोलूँगा ये है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन। जी हाँ, इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है। एक तो चिपसेट है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, MediaTek Dimensity 9400 ये फ्लैगशिप चिपसेट है, 3nm पर आपको मिलती है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। LPDDR5X और UFS 4 यहाँ पर लगा हुआ है। 1.5 के रेजोल्यूशन वाली आपको इसमें AMOLED डिस्प्ले मिलती है। ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, फिर 6.59 इंच की है और 4500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग डिस्प्ले है। 50 का रियर कैमरा है, OIS के साथ है। 50 का अल्ट्रा वाइड है, 50 का टेलीफोटो है। डेफिनेटली आप 4K वीडियो शूट कर सकेंगे और 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है। ओवरऑल दोस्तों इसका कैमरा बहुत अच्छा है, आप बढ़िया फोटोज यहाँ पर निकाल सकेंगे। 5630 mAh की बैटरी है, 80 वोट की चार्जिंग है, तो बैटरी भी अच्छी है, चार्जिंग भी अच्छी है और Android 15 पर आया है, कलर OS के साथ में है। 4 साल की अपडेट्स ब्रांड देगी ऑब्वियसली, तो ये भी चीज़ आपको बढ़िया देखने को मिलती है। 12GB की रैम, 256GB स्टोरेज। हमने जब चेक किया तो 70,000 पर था। उसके अलावा अगर आप विदाउट EMI लेंगे तो 5,000 वैसे ही ऑफ मिल जाएगा, लेकिन विथ EMI लेते तो 7,000 आपको वैसे ही ऑफ मिलता है। ऑन एवरेज इसकी जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 60,000 रुपये की हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन उस प्राइस पर एक अच्छा पैकेज दे रहा है
जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन या इधर सैमसंग गैलेक्सी A56, इधर ऑफ द फोन आप चूज कर सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आपको मिलते हैं। आप देखिए, अब सैमसंग S24 फैन एडिशन और सैमसंग गैलेक्सी A56 वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये सैमसंग यूजर्स के लिए सही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर भी अगर कोई सैमसंग यूजर मुझे देख रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई एक सैमसंग का भी फोन होना चाहिए था, तो वो ये दो फोन्स हो सकते हैं, क्योंकि इन प्राइस पर, इस प्राइस पर यही दो फोन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पहला तो यहाँ पर सैमसंग S24 फैन एडिशन फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है। ये ओवरऑल फ्लैट डिस्प्ले के साथ आपको एक्सपीरियंस अच्छा देगा। सैमसंग के पैनल्स अच्छे होते हैं, डिस्प्ले मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी ब्राइट है, तो ये सब कुछ अच्छा होने वाला है। Exynos 2400E है, तो चिपसेट यहाँ पर थोड़ा डाइसी है। परफॉर्मेंस तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन थर्मल थ्रॉटलिंग थोड़ा आपको देखने को जरूर मिलेगा। बाकी LPDDR5X UFS 4 आपको यहाँ पर मिलता है। 50 का रियर कैमरा है, 12 की अल्ट्रा वाइड, 8 की आपको टेलीफोटो है, तो यहाँ पर ये कैमरा बहुत अच्छा देता है। पिक्चर क्वालिटी आप काफी अच्छे से निकाल सकेंगे, फोटोज वगैरह, और 10 मेगापिक्सल की सेल्फी है। वैसे इसमें आपको AI के फीचर्स भी काफी अच्छे मिलेंगे, जो हमने S सीरीज में देखा है प्रीमियम, उनमें जो है वो यहाँ पर इसमें AI के फीचर्स भी लगे हुए हैं। 4700 mAh की बैटरी है, बैटरी इसमें पूरा दिन आराम से चलती है, ये हमने टेस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर जो है चार्जर बॉक्स में नहीं है, और वो भी सिर्फ 25 वाट का, तो ये एक इसका डाउन पॉइंट है। बाकी One UI 6 पर आया है Android 14, और इसमें 7 ईयर्स के अपडेट्स आपको ब्रांड देगी, तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है। बाकी यही एक चीज़ होती है, सैमसंग के फोन्स पे अपडेट्स होते हैं, लॉन्गर टाइम मिलते हैं। बाकी 8128, 8256 अराउंड ये ऑफर पर आपको 42,000 के आसपास जो वो मिल जाएगा। तो इधर ये, या फिर अगर आपको Exynos 1580 के साथ में सैमसंग गैलेक्सी A56 देखना है, क्योंकि सैमसंग की जो A सीरीज होती है वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में आती है। आप तो ये दो फोन्स मेरे हिसाब से, अगर आप सैमसंग यूजर्स हैं, तो मैंने आपके लिए ऐड कर दिया हूँ। iQOO 12 दोस्तों, ये भी स्मार्टफोन हाल ही में 40,000 रुपए पर हो गया था, और ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में, जिसमें आपको 50 का OIS कैमरा है, 50 का अल्ट्रा वाइड है, फिर आपको एक 64 मेगापिक्सल पेरिस्कोप सेंसर भी दिया गया है, और साथ में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो यहाँ पर अच्छा खासा कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। बाकी 6.78 इंच की 1.5 की एमोलेड 144 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले मिलती है, 3000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस है, 5000 mAh की बैटरी है, 120 वोट की चार्जिंग है। FunTouchOS 14 पर आया था, और जब आया था तो 3 साल की अपडेट्स की बात किया था ब्रांड ने, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, तो 3 की जगह अब आपको 4 साल के अपडेट्स मिलेंगे। तो Android 14 से Android 18 तक यहाँ पर अपडेट्स आएंगे, तो एक चीज अच्छी है, एक चीज यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलेगी। 12,256 पर दोस्तों, हमने जब लास्ट Amazon पर चेक किया था तो 40,000 का, कभी कभी मोस्ट लीस्ट केस में 42,000 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन iQOO 12 अगर आपको नहीं भा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे iQOO में थोड़ा और अच्छा अपग्रेडेड फोन बताइए, और आपको मिलेगा iQOO का 13, जिसमें है स्नैपड्रैगन 8 Elite। इसके बारे में लोग ज़रा बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिलेगी, और यहाँ पर आपको 2K वाली डिस्प्ले मिलती है 144 हर्ट्ज की, ये थोड़ा और प्रीमियम डिस्प्ले दे रहा है। और साथ में वैसे ये फ्लैट डिस्प्ले है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ IMX 921 के साथ आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है, तो सेंसर भी आपको अपग्रेडेड मिल रहा है। और साथ में यहाँ पर आपको टेलीफोटो भी दिया गया है, इसमें पेरिस्कोप नहीं, इसमें टेलीफोटो है, और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। लेकिन बैटरी कैपेसिटी बढ़ गई है 6000 mAh की, और चार्जिंग भी आपको 120 वॉट की यहाँ पर मिलती है। और ये FunTouchOS 15 पर आया है, और यहाँ से 4 साल अपडेट हो गए, तो ये Android 19 तक जाएगा। तो काफी सारी चीजें अपग्रेडेड है अगर iQOO 12 से कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बजट भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। Realme GT7 Pro, इसको कैसे भूल सकते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है iQOO 13 का। अब ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ में AMOLED 1.5 के रेजोल्यूशन, 6.78 इंच वाली डिस्प्ले है, और ये भी क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले, थोड़ी और ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा। और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर लगी हुई है। IMX 906 वाला आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है OIS के साथ, फिर 50 का आपको एक टेलीफोटो, उसमें आपको 120 टाइम्स जूम भी यहाँ पर जो वो देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी है। वैसे 5800 mAh की बैटरी है, 120 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी चार्जिंग यहाँ पर दोनों अच्छी है। और Realme UI 6 Android 15 पर आया था, तो इसमें सिर्फ 3 साल के अपडेट्स की बात हुई थी, तो ये Android 18 तक आपको अपडेट देगा। 12,256 अराउंड ये आपको 55,000 पर मिल रहा है। कोशिश करके ऑफर पर आप इसको 52-53 तक लेके आ सकते हैं। फिर आता है दोस्तों Pixel 9a। देखिए ये सिर्फ चॉइस पे ऐड किया है। बाय द वे iPhone 16e को मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगता है, ये एटलीस्ट उस मामले में आउटडेटेड नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया। तो अगर आपको लगता है तो Pixel 9a अवेलेबल है। बस एक कमी यहाँ पर है कि Tensor G4 चिपसेट जो है ना, वो अभी हमें नहीं पता है कि इसके थर्मल्स कैसे और ये चिपसेट कितनी पावरफुल और कितनी इंप्रूव्ड है। अनलेस एंड अनटिल ये क्लियर नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। ये भी 50,000 रुपए की रेंज में लॉन्च हुआ है, तो अगर आपको ठीक लगता है तो जाके परचेज करना।
और फाइनल जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है Xiaomi का 15। अब 6.36 इंच की क्वाइट कॉम्पैक्ट यहाँ पर ये फोन है, 1.5 के रेजोल्यूशन, AMOLED 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 8 Elite LPDDR5X UFS 4। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी तगड़ी है। एंड्रॉइड 15 पर है, 4 साल के अपडेट्स यहाँ पर ब्रांड देगी। 50 का रियर कैमरा है, लाइट फ्यूजन 900 सेंसर है, तो सेंसर बेटर है यहाँ पर। और आपको OIS मिलता है, फिर 50 का टेलीफोटो है और 50 का अल्ट्रा वाइड है। और साथ में आपको मैक्स 8 के वीडियो मिलता है, वैसे ऑब्वियसली 4K 60 FPS सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर भी 4K वीडियो है। कैमरा इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हमने पर्सनली चेक किया है, काफी इंप्रेस थे हम लोग इसी कैमरे से। 5240 mAh की बैटरी और 90 वॉट की चार्जिंग है। वैसे 12 और 5 and 2 ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी लगी है। वैसे उन्होंने यहाँ पर इसको चूज़ किया है और इसकी जो प्राइस है वो 65,000 समथिंग पर है ऑफर पर। हमने अमेजोन पर अभी भी चेक किया तो ये 60,000 तक मिल रहा है। तो 60,000 पर आपको एक अच्छा लेटेस्ट फ़ोन मिल रहा है। तो दोस्तों ये वो सारे बढ़िया 5G फोन है जो मैंने आपको रेकमेंड किया हो, जो 40 से 60,000 रुपए के बीच में आपको मिलता है। तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।